हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइकोंटानोल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। जी, तो फिर देखते हैं कि इसका क्या क्या काम रहता है तथा हम लोग इसमें किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका काम। इसका जो काम रहता है, पौधे के फोटोसिंथेसिस क्रिया जो रहती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाना रहता है। सेकेंड रहता है पौधे के तने को मजबूत करना तथा उसको बढ़ाना। तो इसका काम रहता है कि पौधे को अच्छे तरीके से डेवलप करना, उसको फूल फल को जो झड़ता है उसको झड़ने से रोकना, पौधे में अच्छे से कल्ले फूटने के लिए मदद करना। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है जिससे पौधे खाना बनाते हैं, जैसे कि हरा भरा जैसे कि आप दिख रहा है, तो इसकी क्रिया को डबल करना। सेल के जो डिवीजन रहता है, सेल का डिवीजन कहने के मतलब ये पौधे के जो एक एक सेल रहते हैं वो दो दो सेल होते हैं, दो से चार होते हैं, उससे पौधे बढ़ते हैं। कहने का मतलब पौधे के ग्रोथ के लिए जो सेल का जो विभाजन होता है तो उसमें सहयोग करना। इसके साथ साथ जो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को अच्छे तरीके से उपापचय करना जिससे कि पौधे को तरीके से उसका न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे कि पौधे अच्छे से ग्रोथ, फूल और फल के झड़ने को रोकना रहता है। इसके साथ साथ जो इसके तने का डेवलप करना, जड़ को ना डेवलप करना, पत्ती के साइज को बढ़ाना, ब्रांचेस को बढ़ाना और कल्ले को फूटने में सहयोग करना, जैसे कि अपना धान हुआ, गेहूं वगैरह, उसमें अच्छे से न कल्ले को फूटने के लिए सहयोग करना। एक्चुअल में ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है पौधे को। क्या होता है कि पौधे को ना, पौधे का तंत्रिका तंत्र नहीं होता। कहने का मतलब जैसे हम लोग इंसान हुआ, जो जानवर होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र होता है, दिमाग होता है, लेकिन पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। जैसे कि आप देख लें, इसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता पौधे में। तो पौधे को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें हार्मोन्स का यूज करते हैं। उसमें से एक होता है ये पीजिया। तो इसका भी काम रहता है कि पौधे के हार्मोन्स के थ्रू पौधे को अच्छे से सोयाबीन के प्रति एक रिसर्च पेपर आया है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को मैं दे दूंगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कितनी मात्रा इसको डालने से कितना इंक्रीज होता है पौधे के बारे में। एक्चुअल में जो ये जो पीजीआर रहते हैं, इसको तीन ठोना टाइप से पीजीआर जो हमारी जो गवर्नमेंट अप्रूवल करी है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ट्राइकोंटानोल का EW 0.1 मिनिमम है, ये एक हो गया। दूसरा होता है ट्राइकोंटानोल का 0.05% EC, है ना, ये भी एक होता है। और तीसरा जो होता है ट्राइकोंटानोल 0.05% WW, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। तो इसके तीन ठो फॉर्म आता है, दो ठो वाला लिक्विड का रहता है, तीसरा जो रहता है वो दानेदार होता है। देखते हैं कि इसका क्या क्या मात्रा होता है। सबसे पहले जो ये वाला होता है ट्राइकोंटानोल का, जैसे मैंने आपको बताया था 0.01% का, जो ये वाला जो होता है, तो इसको आपको 250 ml 400 से लेके 500 लीटर पानी में आपको इसका यूज़ करना है। कहने का मतलब आपको हर एक एक लीटर पानी में आपको आधा आधा लीटर इसको लेना रहता है। इसके बाद जो दूसरा वाला आता है जो कि 0.5% EC का रहता है, उसको भी आपको 250 ml को लेना रहता है, लगभग 400 से 500 लीटर पानी में। और इसके बाद जो तीसरा जो वाला फॉर्म आता है जो कि 0.5 दानेदार फॉर्म में आता है, तो उसका लगभग 20 से 25 किलो आपको पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसका यूज़ करना रहता है। 20 से 25 kg आपको उसको लेना रहता है। ट्राइकोंटानोल हार्मोन्स बहुत ही बेहतरीन हार्मोन्स है। ये पौधे के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि पौधे को तनाव से मुक्त करता है। तनाव से मुक्त जैसी होता है तो पौधे के जो फूल और फल को जो झड़ने की जो समस्या आती है उसको भी कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ पौधे अच्छे से डेवलप होने के शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पौधे के तनाव में आने के दो तीन कारण रहते हैं। पहला होता है मौसम का खराब होना, दूसरा होता है कि मिट्टी में भारी भारी तत्वों का होना या फिर उसको सही न तरीके से न्यूट्रिशन न मिलना, तीसरा होता है कि जो बाहरी इन्वायरमेंट रहती है, जैसे हवा का चलना, ठंडी हवा का चलना, गर्म हवा का चलना, पानी का कमी हो जाना। तो ये ना दो तीन तो कारण रहते हैं जिससे पौधे अक्सर तनाव में आ जाते हैं। तो ये वाला जो हार्मोन्स रहती है तो ये ना पौधे के तनाव को थोड़ा सा रिलीज करता है, थोड़ा सा डाउन करता है। उससे ना क्या होता है कि पौधे अच्छी तरीके से डेवलप कर पाती हैं। हम लोग ना पौधे में जितने भी न्यूट्रिशन डालें, जितने भी उसमें अच्छे अच्छे खाद डालें, लेकिन अगर पौधे तनाव में थोड़ी सी भी आ जाती है तो उसके जो परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो जाते हैं, पौधे अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो इसी टाइप से जो हार्मोन्स वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे अच्छी तरीके से आ जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसको अब कब हम लोग स्प्रे करें। इसको हमको सारे के सारे फसल में स्प्रे करने के लिए बनता है। तो इसको आपको ना 25 दिन में एक बार, 35 दिन में एक बार, 45 दिन में एक बार और 65 दिन में एक बार, या फिर आप 25 दिन, 45 दिन और 65 दिन भी कर सकते हैं। मतलब इसको 3 से 4 बार आपको जितने भी क्रॉप है उसमें आपको यूज़ करना रहता है। इसको मेन जो रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25, 35, 45, 65, तो ये जो ना पौधे के ग्रोथ, मतलब वनस्पति ग्रोथ का एक अवस्था रहती है। तो ये वाले अवस्था में अगर हम लोग इसका स्प्रे करते हैं
तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और इसकी कीमत की मैं बात करूँ तो ये 100 ml की है, जो कि 50 रुपये इसका एमआरपी है। दूसरे कंपनी का और भी सस्ते मिल सकते हैं, थोड़ा महंगे भी मिल सकते हैं। तो आपके आसपास में जो भी कंपनी अवेलेबल है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपका काम आया। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित नया नया वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।